मस्जिद का जैसे विध्वंस हुआ कहते हैं कि तोड़ दी थी सन 90 में, तब कहाँ थे आप? तब देख रहे थे ये? सब तमाशा देख रहे थे। यहाँ का लाखों कई लाख आदमी भर गए थे, बैठ सब देख रहे थे ऐसे ही बस कि मुसलमान का मकान कौन सा उस टाइम मकान में हिंदू मुस्लिम तब राइट हुई है। जैसे अब ये कार्यक्रम हो रहा है, पूरा वीआईपी मतलब ट्रीटमेंट लगा हुआ है और बड़ी संख्या में राम भक्त आ रहे हैं, उनके बीच से निकलने में कोई डर है? नहीं, हम कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। मन में ऐसा तो नहीं रहता कि अयोध्या में है कहीं कोई दिक्कत हो? हमको एकदम बिल्कुल जैसे शेर जंगल में रहता है जी। जैसे जंगल की तरह हम समझ लेते हैं। हाथी चौड़ा कर रहे थे। बिल्कुल। इस तरीके से आरती जो होती है उसकी आवाज़ तो आती होगी। देखिए हमको कोई इतराज नहीं, जैसे हमारा मजहब किसी का खराब नहीं होता। तो आप नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? हमारे ये सामने मस्जिद है। चाचा, उनके लिए क्या कहेंगे जो अन्य धर्मों में खौफ पैदा करना चाहते हैं अपनी हरकतों से, कभी बम ब्लास्ट करके, कभी मारपीट करके, कभी लिंचिंग करके? ये तो भैया भरपाई ने किया, जितना काम किया सब भरपाई ने किया। पहले भी बलबा जो कराया वो भरपाई ने किया और अब भी कराने की चाहिए। अगर इनके शहर में सेहरा न डाला जाता तो अब तक जाने कितना कांड होता है। क्या नाम बताया था आपने? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। मोहम्मद साहब ने कहा कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बात कर लें क्या 1 मिनट? हाँ, बात तो है तो नहीं है। जी, बात हो रही है। मोदी योगी लगातार अयोध्या आते रहते हैं, आज भी आए, कोई दिक्कत है उससे? बहुत दिक्कत है। जी। रोड रास्ता बंद रहता है, रोड सब रहता है, दुकान बंद रहती है, गरीब लोग कहाँ जाए। आपका कारोबार और ज्यादा भी तो हो गया है, बढ़ नहीं गया जब से ये मंदिर बना? सामान नहीं खरीदते? नहीं क्यों नहीं खरीदते सामान? तो सामान खरीदने वाले खरीदते हैं ना, सब दुकान पे तो नहीं खरीदा जाता। मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा था, वो ज्यादा ठीक था या अब सुलझ गया है, अब ज्यादा ठीक है? हमारे वही ठीक था। मस्जिद को ढा के जबरदस्ती योगी मोदी ने है हम्म, बना लिया। दुख है आपको इस बात का? दुख तो है ही है। कब तक रहेगा ये दुख? जब तक जिंदा रहेंगे जब तक रहेगा ये दुख। सर, क्या नाम होगा आपका? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। मोहम्मद साहब, कैसे देखते हैं आपके बिल्कुल बगल में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है, पहले तो आप ये बताइए कि 673 दिन हो गए प्राण प्रतिष्ठा हुए, कैसा महसूस करते हैं आप तब से? ये देखिए तो हर जगह कुछ न कुछ लगा रहता है, जी। कहीं परेशानी कहीं आराम। तो इसी बिना पर यहाँ भी वही हाल है जी। और यहाँ रोजगार हम लोगों के बहुत कम चलते हैं। वो असल में ऐसा है, कोई फैक्ट्री ना है नहीं, कोई फैक्ट्री मिल फैक्ट्री यहाँ करीब हो तो उतनी परेशानी ना हो। अच्छा। और छोटे कारोबार होने के लिए परेशानी ज्यादा। जी। लेकिन जैसे ये राम मंदिर जो है, इसके आसपास कितने मुस्लिम परिवार रहते हैं? कम ही होंगे मेरे हिसाब से। अभी हमारी सब बिखरे हुए हैं, सब 2,500 है आदमी। हाँ, लेकिन कम है यहाँ मंदिर के पास में। जी हाँ। डर तो नहीं लगता? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, डर की क्या बात है। हमारे पास ही बात सब कुछ, आना जाना बैठना उठना सब कुछ, सबके साथ में बैठना उठना खाना पीना लेना देना सब कुछ है। जिस तरीके से मंदिर में भारी भीड़ आती है और वो जय श्री राम के नारे लगाती है, पूजा करती है, घंटी बजाती है, उससे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, वो ऐसी बात नहीं हुआ, बल्कि सब हम कोई भी बात होती है तो वो पूरा उनका साथ देती, बात नहीं पूरा साथ देते हैं। हाँ। कोई डर भय वाली बात नहीं। कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है जैसे अब ये कार्यक्रम हो रहा है, पूरा वीआईपी मतलब ट्रीटमेंट लगा हुआ है और बड़ी संख्या में राम भक्त आ रहे हैं, उनके बीच से निकलने में कोई डर भय? नहीं, हम कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, जरा भी नहीं। कोई खौफ डर नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। मन में ऐसा तो नहीं रहता कि अयोध्या में है कहीं कोई दिक्कत हो जाए? हमको एकदम बिल्कुल जैसे शेर जंगल में रहता है जी। जैसे जंगल की तरह हम समझ लेते हैं कि हाथी चौड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, बस कोई डर सुरक्षा मिलती है? यहाँ सुरक्षा मिलती है? हाँ, सुरक्षा जब आती है सबके उनके लिए भी, हमारे लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत लेकिन कैसे क्या कहेंगे जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी आए, मुख्यमंत्री योगी आए, और योगी तो लगातार अयोध्या आते रहते हैं, तब आते हैं, राम के दर्शन करते हैं, तो मंदिर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हम मंदिर के लिए क्या जी। सब सही है, जो बना हो वो भी सही है जी। जो नहीं बना वो भी सही है। सब जगह पर हमारा कुछ कब्रिस्तान था उसमें वो भी चला गया, हम लोगों को जरा भी नहीं, अब लोग कुछ ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी सरकार आती है तो हम उस बाबरी मस्जिद को बंगाल में बनाएंगे। ये तो भाई ऐसा होना मुश्किल है, ये हम नहीं बात आगे बढ़ा पाएंगे। जी। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना देना चाहिए था, उससे फायदा होता है इससे मंदिर। ये कुछ नहीं है, सब ये सब बात की बात है। जी। हाँ, इसमें कोई तत्व नहीं है, इसमें कोई ताकत नहीं है। कोई ताकत नहीं है। लेकिन राम मंदिर बना, इस फैसले से आप खुश हैं? हमको कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं है। लेकिन अयोध्या कुछ संभली है जिस तरीके से, जैसे पर्दे पर मीडिया दिखाता है कितनी सुंदर हो गई है, इतनी लाइट, ये सब चीजें इस तरीके से, तो लग रहा है कि अयोध्या कुछ बदली है, रोड नाली खरंज उस हिसाब से ज्यादा बदला हुआ है, यानी समझिए 10% आगे बढ़ गए हैं, और लेकिन आगे बढ़े हैं। हाँ, और 25% पीछे भी हो गए हैं, ये भी है। जिस तरीके से हम जगह मिली 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, उसकी भी कवायद चल रही है या फिर बंद? वो तो कुछ नहीं, वहाँ काम को कुछ बना नहीं, न बिगड़ा कुछ, जैसे तैसे पड़ा हुआ है। आप चाहते हैं कि बने वहाँ मस्जिद? अब वहाँ बनाए तो बनेगा, ऐसे थोड़ी बन पाएगी। आपके समाज के लोग जिस तरीके से राम मंदिर को बनाने के लिए
करोड़ों लाखों सनातनियों ने चंदा इकट्ठा करके दिया। देखिए जो एक चीज जो बन जब बिगड़ जाती है उसको बनाने में काफी टाइम लगता है और उसको समझबूझ में काफी टाइम लगता है। अब सब बैठे कायदे समझबूझ पैदा करें तब जाके कहीं होगा। तो बैठ नहीं पा रहे क्या? 2019-20 में ऐसा आया, उसके बाद में बैठ नहीं पाए। वो समय देखिए आजकल ये ज्यादा लालची आदमी पैदा होते हैं, वो उतना पा गए वो ले रख लिए, वो उतना पा गए रख लिए, बस ये वाला चक्कर चलता है। तो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी पैसे खा के बैठे वो भी वो नेतागिरी है ना, नेता जितने पैदा हो गए, नेता अपने बाप को नहीं होता। हैं। हम कैसे बता दें कि वो मंदिर मस्जिद बना। योगी और मोदी तो दोनों नेता हैं, इन्होंने तो अपने सनातन की बात करते हैं, राम मंदिर बना। तो अब इसको क्या करेंगे भाई, सबकी सनद अलग अलग है, सबकी सनद अलग अलग है, जैसे जैसे पास हो जी। लेकिन जिस तरीके से राम के मंदिर पहले जो था कि भाई इंदिरा राज दूसरा था, गांधी राज दूसरा था, राजो इनका क्या नाम है, मुलायम सिंह, सबका अलग अलग हुआ। तो उस तरह से ये अब जो मामला पड़ा हुआ है ये सब बनाने को बिगाड़ने में, ये तो ये हुआ कि सबका साथ मिल के तब ऐसा हुआ। लेकिन आपके बिल्कुल पड़ोस में दीवारी तो है मंदिर की, उधर उससे हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन जिस तरीके से आरती जो होती है उसकी आवाज तो आती होगी। देखिए हमको कोई इतराज नहीं, जैसे हमारा मजहब किसी का खराब नहीं होता। तो आप नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? हमारे ये सामने मस्जिद है। हाँ, हमारी मस्जिद है। आपको डराता है धमकाता तो नहीं है कि आप मंदिर के पास रह रहे हैं, जगह छोड़ दीजिए, यहाँ से चले जाइए? ये कुछ नहीं है, हम उसको मानते नहीं, हम उनको उनको हड़क देते हैं। अच्छा, और वो भी भाईचारे का मिसाल पे। हाँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं आपसे बड़े समझदार और बुद्धिजीवी हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बम ब्लास्ट हुआ, मैं वहाँ कवर करने गया, एक दौज गाँव पड़ता है फरीदाबाद का, और लेकिन मुझे वहीं आपकी समाज के लोगों ने इसलिए घेर लिया कि मैं वहाँ आतंकवादी की सच्चाई जानने गया था, जो आतंकवादी था। तो क्या लग रहा है कि जहाँ आपके बाहुल्य जो संख्या है वहाँ हिंदुओं को खतरा हो जाता है क्या जान के लिए? ऐसा नहीं, खतरनाक ये खुद ही हो जाता है जी। हम लोगों में खतरा पैदा करने वाला कोई नहीं है ऐसा जी ना। हम लोगों में भाईचारगी पैदा होती है। देखिए आज नहीं, हम लोग यहाँ के रहने से यानी करोड़ों साल हो रहा है, और कहाँ से कहाँ इंसान पैदा हो गया, कहाँ से कहाँ इंसान बगड़ा बना, और लेकिन हमारे लोग मजहब में नहीं आया कुछ। लेकिन चाचा उनके लिए क्या कहेंगे जो अन्य धर्मों में खौफ पैदा करना चाहते हैं अपनी हरकतों से, कभी बम ब्लास्ट करके, कभी मारपीट करके, कभी लिंचिंग करके? ये तो भैया भाजपाओं ने कहा, जितना काम किया सब भाजपाइयों ने किया। पहले भी बलबा जो कराया वो भाजपाइयों ने किया, और अब भी कराने की होती है। अगर इनके शहर में सेहरा ना डाला जाता तो अब तक जाने कितना कांड होता। लेकिन जब से ये सरकार आई तब से कहीं कोई कांड वैसा बहुत ज़्यादा हुआ। फिर तो कोई दंगा नहीं होता? दंगा नहीं होता अभी, अब कोई दंगा नहीं होता, ये अच्छी बात कही। तो आप मौलवी हैं क्या? जी हाँ, मौलवी तो नहीं है, लेकिन काम देखते हैं बात में काम देखते हैं। बड़ी अच्छी। तो आपकी तो पूरी उम्र ही है? जी हाँ, सारा काम हो रहा है, हमारे सब कुछ यहीं पर हमारा है, कोई दिक्कत नहीं, अमन चैन से रह रहे हैं, अमन चैन से रह रहे हैं। क्या नाम बताया था आपने? नूर मोहम्मद साहब ने कहा कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये पीछे मेरे पड़ोस में ही ये दीवार के तुरंत बाद ही राम मंदिर की शुरुआत हो जाती है, जो उसका तीर्थ क्षेत्र है, और ये इसके पड़ोस में ही रहते हैं, और पूरी उम्र इनकी यहाँ निकल गई है। इनका कहना है कि यहाँ आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर भय नहीं है। और भी कुछ लोग होंगे, ये पूरी कुछ मुस्लिम परिवारों के घर हैं, ये गली है, यहाँ हम बातचीत करने की और भी लोगों से प्रयास करेंगे, और लोग क्या सोचते हैं जिस तरीके से आज ध्वजारोहण हुआ। आपसे बात कर लें क्या हम? एक मिनट बात कर लें। जिस तरीके से मोदी योगी लगातार आ रहे हैं, आप तो गेट बंद कर ले रहे हैं, कोई बात है क्या भैया? आपसे बात कर लें क्या? 1 मिनट। हाँ, बात तो हो तो रही है जी, बात हो रही है। इधर बात कर लेते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? क्या करोगे, हम नहीं हम तो सिर्फ ये जानने आए हैं, मोदी योगी लगातार अयोध्या आते रहते हैं, आज भी आए, ध्वजारोहण करके गए। वो तो है, कोई दिक्कत है उससे? बहुत दिक्कत है जी। रोड रास्ता बंद रहता है, रोड सब रहता है, दुकान बंद रहती, गरीब लोग कहाँ जाए, क्या खाए? लेकिन दुकान पे अब आपका कारोबार और ज्यादा भी तो हो गया है, बढ़ नहीं गया जब से मंदिर बना है? कहाँ से बढ़ गया? भीड़ आने लग गई, भक्तों की भीड़ ज्यादा आती है। तो भक्तों की आती है ना। वो सामान नहीं खरीदते? नहीं। क्यों नहीं खरीदते सामान? तो सामान खरीदने वाले खरीदते हैं ना। हाँ। सब दुकान पे तो नहीं खरीदा जाता है। सबसे तो खरीदते। देखो चाय बंद का दिन है, चाय बेचारे लोग वही हैं, चाय बंद है। अच्छा, जो मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा था वो ज्यादा ठीक था या अब सुलझ गया है, अब ज्यादा ठीक है? हमारा वही ठीक था, विवाद ही ठीक था जी। विवाद नहीं सुलझना चाहिए था। बदमानी लोग का चाहे जो का है। तो लग रही है कि बेईमानी करके मंदिर बना लिया है। बिल्कुल, मस्जिद थी वो है? बिल्कुल मस्जिद थी। मस्जिद को ढाके जबरदस्ती योगी मोदी ने है।
बना लिया। दुख है आपको इस बात का? दुख तो है ही है, कब तक रहेगा ये दुख? जब तक जिंदा रहेंगे जब तक रहेगा ये दुख। दुख रहेगा। जी, लेकिन जिस तरीके से पूरी अयोध्या को इन्होंने इतना चमका दिया, उसका सुख नहीं है। उसका तो वो तो अपने वाले के लिए चमकाए हैं ना, हम लोग हिंदुओं के लिए तो चमकाए हैं। हिंदुओं के लिए नहीं चमकाए हैं, सबके लिए चमकाए, मगर हम लोग के लिए तो नहीं। नहीं, आप भी तो इसी सड़कों पर चलते हो, इसी लाइट जो आ रही है इसका लाभ उठाते हो। आप भी तो अपने आप को अयोध्यावासी बोलते हो कि नहीं बोलते अयोध्यावासी? बोलते क्यों नहीं, तो अयोध्यावासी तो पहले भी था अब भी है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ये राम की अयोध्या थी। इतनी परेशानी कर दिए हैं, हाँ। रास्ता बंद हो जाए गया, सब बंद हो जाता है। जब देखो जब आए रहे हैं रास्ता बंद है, कहीं ना आ जाओ ना जा जाओ। जब मस्जिद था तो कोई नहीं आता था, तो कौन आता था? तब ठीक था एकदम। लेकिन तो दुकान भी नहीं चलती होगी ना इतनी अच्छी आपकी चाय की। नहीं चलती थी। तो आते थे जमाती या फिर नमाज पढ़ने वाले बाहर से लोग? बिल्कुल आते थे। तो अब इतने भक्त नहीं आ रहे मंदिर में जितने पहले आते थे? तो मंदिर में आते हैं ना। नहीं, मंदिर में तो आते हैं, वो सामान और चाय तो पीते होंगे आपकी। वही हम वो नाम पूछ कर लेते हैं चाय पानी? नहीं हम नहीं। हम नहीं। और भी इधर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम होगा आपका? जी मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान जी जी। इरफान साहब, आप भी इसी ध्वजारोहण के जिस तरह भव्य और दिव्य कार्यक्रम को की झलकियों को अपने फोन में देख रहे हैं? हमारे अयोध्या में तो देखेंगे नहीं भाई। क्या लग रहा है ये लगातार जिस तरीके से आज मोदी एक बात कह रहे थे, जो वर्षों सदियों का जो घाव था आज वो भर गया है। बिल्कुल भर गया। जो एक मानसिकता की जो मतलब गुलामी की जो एक मानसिकता थी उसको हम खत्म करके रहेंगे। लॉर्ड मैकाले आया 1835 में और उसको होना चाहिए, बढ़ा किसी चीज को बढ़ाना नहीं चाहिए, खत्म होना चाहिए उस चीज को। लेकिन जिस तरीके से विवाद खत्म हुआ, ये सदियों से चला आ रहा था, 500 वर्षों से चल रहा था, तो क्या लग रहा है ठीक हुआ या ये गलत हो गया? बिल्कुल ठीक हुआ, खत्म हो गया, लेकिन दूसरी चीज को नहीं उठनी चाहिए। क्या दूसरी चीज? जो और प्रदेशों में उठ रहा है अब, वो चीज नहीं उठनी चाहिए ना। अब क्या आपको यहाँ रहने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, हमें रहने में कोई दिक्कत थोड़ी है। जी। हिंदुस्तान के किसी हिंदुस्तानी को रहने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए जी। कहीं भी रहे। हाँ। समझे, पूरा हिंदुस्तान हर किसी का है। जी। समझे, किसी गैर का थोड़ी है। क्या दिक्कत आ रही है हम वो जानना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कहाँ बता रहे हैं। ये अयोध्या जिस तरीके से सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार बात करती है कि अयोध्या को हमने सजाया संवारा है। अच्छी बात, बहुत सजाया भी है, कोई गलत थोड़ी है। सजा हुआ है, पूरे अयोध्या सज रही है, बन रही है, साफ सुथरी है, बेहतरीन, एक नंबर की, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। रात दिन तो कोई भेदभाव नहीं होता, मंदिर के बिल्कुल पीछे रहते हैं? कोई बिल्कुल नहीं, 1% नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं हिंदू डराते हो कि हमारी ये अयोध्या है, हमारा ये मंदिर है, आप जाइए यहाँ से? कोई नहीं डरवाता भैया। यहाँ जितने हम लोग अच्छे से रहते हैं ना, हर जगह रहते हैं, ऐसी नहीं है जी। हर जगह रहते हैं, हर मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन करने वाले कोई दूसरे रहते हैं। ठीक है, आपको कोई अच्छी बात बताए तो उसको समझ नहीं आएगी, आपको गलत बात तुरंत समझ में आ जाएगी। देखो वहाँ हजारों मीडिया कर्मी वाले लगे हुए हैं। उस चीज को आदमी को नहीं समझना चाहिए। कोई आके कोई हमारे दखल अंदाजी करे, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जी। भी राम मंदिर का ध्वजारोहण आप कार्यक्रम देख रहे हैं, इसको कवर करने के लिए सैकड़ों मीडिया कर्मी उधर लगे हुए हैं, लेकिन आपसे बात करने के लिए हम आए हैं। आपका भी पक्ष जानना चाहिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मंदिर के बिल्कुल पास में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमारी भी जरूर मतलब बन जाती है जिम्मेदारी कि आपसे भी बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल बहुत जरूरी है। आम आदमी जो लोकल, उनसे नहीं पूछा जाएगा तो वो नहीं ठीक है। जो बाहर से आए हैं उनको क्या पता सच्चाई उनको क्या क्या पता, यहाँ के लोगों को सच्चाई पता होना चाहिए ना, वो बताएंगे अपने दिल से। दिल से हम दिल की बात ही जानने आए हैं आपके पास में। यहाँ कम से कम 2 किलोमीटर की पैदल यात्रा किसी को कोई परेशानी रह रहे मुसलमानों को यहाँ पे 1% कैसी परेशानी? बिल्कुल नहीं। हम लोग, हमारे महल्ले में यहाँ पे 12-13 घर हैं। मंदिर के जो पीछे हैं वो 12-13 घर हैं। मंदिर के पीछे नहीं, इस महल्ले की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इतना सा कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। बिल्कुल किसी ने डराने की कोशिश? कोई मतलब नहीं, ये सब गलत बातें हैं। समझे, आप किसी के बात में आके आप जो है दिमाग डिस्टर्ब कर लेंगे तो नहीं ठीक है ना। एक और सवाल करूंगा, जिस तरीके से जैसे ही कोर्ट का फैसला आया उसके बाद में जो हिंदू लोग थे उन्होंने बाहरी मात्रा में करोड़ों अरबों में चंदा इकट्ठा किया और मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन जैसे आपको 5 एकड़ जमीन मिली ना मस्जिद के लिए? हाँ, 5 लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। क्या कारण रहा? समाज नहीं कर रहा क्या? नहीं, समाज कर रहा है, उसमें जो है उसके अंदर वो तो वही बता सकते हैं ना, क्यों नहीं शुरुआत हुई, क्या कमियां हैं, वो तो वही सब बता सकते हैं। चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बने?
मस्जिद बने, मस्जिद का नाम थोड़ी जरूरी है। मस्जिद तो है ही है, तमाम मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं। नहीं, तो बाबरी मस्जिद के लिए जो जमीन दी गई उस पर बने या ना बनने न बनने उस तो जो है उसमें संगठन वो जाने ना भैया, हम लोग से क्या है। हम लोग जो मस्जिद है, हम लोग नमाज पढ़ना है, नमाज की पाबंदी है, उससे कोई कोताही नहीं। कहाँ नमाज पढ़ते हैं आप? मस्जिद है हमारी, अच्छा, मस्जिद है दूसरी। कोई जरूरत थोड़ी है कि बाबरी में एक ही मस्जिद में कोई जाए। मस्जिद में कभी नमाज पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी। नहीं, हमारे बचपन से तो बनती, हमारे बचपन में बंद हो गई थी। वो गए हैं उस जगह पे, उस चबूतरे पे। नमाज कैसे पढ़ लेंगे जब बंद था ताला, तो कैसे पढ़ लेंगे? उस टाइम में घेरा नहीं था पूरा। बचपन में हम लोग जाते थे, हाँ बिल्कुल वहाँ तक के जाते, इसी बात नहीं थी। 49 में उसमें ताला लगा, सन 49 में उसमें ताला लगा। कांग्रेस सरकार के टाइम पे लग गया था। हाँ, तो अब उसमें मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे उसके देखा है अंदर तक उसको? हाँ, अंदर में नहीं जाने मिला, बाहर से देखा है, बाहर देखा। बाहर से देखा। और यहाँ से हमारे यहाँ से यहाँ दिखाई देते थे, लंबी चौड़ी बनी थी मस्जिद। जिस दिन वो मस्जिद का जैसे विध्वंस हुआ, कहते हैं कि तोड़ दी थी सन 90 में, तब कहाँ थे आप? तब देख रहे थे ये? नहीं थे, सब तमाशा देख रहे थे। यहाँ का लाखों, कई लाख आदमी भर गए थे एक बैग आकर, और वो सब देख रहे थे ऐसे ही बस कि मुसलमानों का मकान कौन सा। उस टाइम मकान में हिंदू मुस्लिम तब राइट हुई है कायदे से। जी, आप उस टाइम भी नहीं गए यहाँ से हम लोग छोड़ के। जैसे पुलिस ने गोलियां बजाई हैं, लोग मारे गए, तब बजाई है यहाँ नहीं बजाई है भैया, जुखिए। जी जी वो 90 में हुआ था। जी, हाँ मैं 90 की कह रहा वो हूँ। 90 खूब समझदार हूँ। 92 में मस्जिद टूटी है, 90 में जो गोली चली थी, गोली जो चली थी वो हनुमानगढ़ी के सामने लाल फाटक को कहा है, लाल डिग्गी। नहीं, लाल कोठी। तो लाल कोठी के पास ये हुआ था कि उनकी फौज फंस गई थी, और पब्लिक उसमें उन लोगों पर पानी और पत्थर घर में होंगे तब अपने। तब उस वहाँ गोली चली थी। कोई दिक्कत नहीं हुई उस समय? नहीं कोई नहीं, तब वो टाइम तो कर्फ्यू लग गया था पुराना, लेकिन कर्फ्यू तोड़ के लोग आए। अच्छा, उसमें कर्फ्यू का कोई सवाल ही नहीं था कि कानून कर्फ्यू क्या होता है। वो सब लाखों की तादाद में ज्यादा निकल रहा है बाहर, सब देख रहे थे उस दृश्य को? बिल्कुल। हम बल्कि फोर्स वाले छुप रहे थे इधर उधर, इतना ज़्यादा आ गए थे। उसमें तो इंतजाम कम था, और उस टाइम फोर्स वाले छिप रहे थे इधर उधर कि हम बचे। ये तमाशा था। तो ये आप यहाँ से लगातार हम आपको राय दिखा रहे हैं। मेरे पीछे इधर राम मंदिर है और उसके सामने ये कुछ 10-12 घर हैं मुस्लिम समाज के। ये उस समय से ही, बचपन से ही रह रहे हैं। ताउने वो भी कहानी बताई जब सन 1990 और 92 की जो घटना हुई, उसके बाद में लगातार मोदी योगी का जैसे यहाँ कार्यक्रम लगा रहता है, उससे भी ये संतुष्ट हैं। इनका कहना है कि जो फैसला है वो हमें मान्य है, और जिस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में हिंदुओं की आबादी उसके बीच में, और खासतौर पर मंदिर के पास में ये जो लोग रह रहे हैं, ये अपने आप को सुरक्षित और महफूज महसूस कर रहे हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया।